तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? इट इज़ द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी हों, कॉन्स्टेंट्स भी हों और ऑपरेशंस भी हों। वेरिएबल्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, अननोन होती है, लेटर्स को वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, जिनकी वैल्यू हमें पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब साइन जो हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब क्या है हमारे ऑपरेशंस। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेटर्स भी, कांस्टेंट भी और ऑपरेशंस भी, उसे हम कैसी एक्सप्रेशन बोलेंगे? अलजेब्रिक। पर हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, फिर किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे? इट इज़ द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है यानी अल्फ़ाबेट है, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 7। अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखें, पहले तो हमें ये बताना है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखेंगे क्या इसमें वेरिएबल्स हैं, x है, यस, कांस्टेंट है यानी नंबर्स हैं 2 3 7 ये भी हैं, ऑपरेशंस है, माइनस भी है, प्लस भी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में भी हैं। तो यानी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, मतलब या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ना ही नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शनल होगी। तो क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो यानी क्या है? वेरिएबल ही नहीं है यानी वेरिएबल की पावर 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 भी 1 ही होता है। तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ध्यान से देखें, y² प्लस 7y माइनस √2। अब हमें यहाँ देखना है क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल यानी y की पावर क्या है? 2, y की पावर क्या है? 1। तो ये भी क्या है? वेरिएबल की पावर 2 है और 1 है, तो यानी ये भी क्या है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब अगर एक क्वेश्चन है √x प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पर x की यानी वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर है अंडर रूट का मतलब x की पावर हाफ। पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि x की पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकती। 0 1 2 3 हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फ्रैक्शनल या फिर 0 होगी। तो यहाँ पर कैसी है? ये फ्रैक्शनल। तो क्या हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो सकती है? नहीं। यानी अगर कहीं भी हम रूट देख लें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो यानी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3y माइनस 1/y प्लस 2। अब यहाँ पर y की पावर है 1 और यहाँ 1/y है। 1/y का मतलब y की पावर क्या है? -1, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 है माइनस y की पावर -1 प्लस 2। 1/y को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव पावर है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल होगा? नो, क्योंकि पावर कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए। अब हमारे से और क्या क्या पूछा जाता है पॉलिनोमियल के अंदर, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 7x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 5। अब हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा? पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखेंगे अल्फ़ाबेट की पावर क्या है? 3 2 1, और यहाँ अल्फ़ाबेट है ही नहीं तो यानी कांस्टेंट नंबर है ये। तो जहाँ अल्फ़ाबेट नहीं होता वो क्या है? सिर्फ नॉर्मल कांस्टेंट है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। और क्या पूछ सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या पूछ सकते हैं? कांस्टेंट टर्म
एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये सारी ही चीज़ें अगर हमें आ गई तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, ये है 1 टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ गया, मतलब हमने ये सेपरेट, तो जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ जाता है यानी वो सेपरेट कर रहा है टर्म्स को, तो यहाँ कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3 4, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 4। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स को क्यूब का कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब के साथ क्या अटैच है, तो वो है 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच्ड है, 4 या -4। हमेशा नंबर का साइन लिखना होता है, यहाँ पर भी हमने 7 क्यों लिखा, क्योंकि 7 प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं है। -4 अगर नेगेटिव है तो साइन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि पॉजिटिव है तो कॉमन सेंस से कोई साइन नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स से पहले क्या अटैच्ड है, 3। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं, वो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या है, जिसमें अल्फाबेट नहीं है, वो है -5 विद साइन लिखेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है यानी अल्फाबेट है उसकी हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 3 2 और 1, तो हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। अब और समझते हैं कि हमारे पास सिलेबस में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं फिलहाल। तो हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 बेसिस पे डिवाइड है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल है, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल है। तो पहले देखेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1, एक टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। जिसका एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे 7x 3x², 4x क्यूब, -8, यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है और कोई सेकंड थर्ड टर्म उसके साथ अटैच है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, सिंगल टर्म। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x - 3, तो 2 टर्म्स हो गई, 4x³ + 7, 5x² -4, तो जिसमें 2 टर्म्स हैं वो क्या है, बाइनोमियल। फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x² -4x + 3, 8x³ + 4x² -7x, तो जिसमें 3 टर्म्स हैं वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। अब सिमिलरली डिग्री के बेस पर भी हमारे पास है, तो अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1 तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यही है हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट इस चैप्टर में, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, जिसकी डिग्री 1 है मतलब जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 7x + 3, 8x - 1/9। अब इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट की पावर क्या है, हाईएस्ट 1। यहाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं 5x, तो इसमें भी क्या है हाईएस्ट पावर x की 1, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री 2, अगर डिग्री 2 यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। एग्जांपल 4x² - 7x + 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट की क्या है, 2 भी है 1 भी, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3, जैसे 7x³ + 4x² - 3x + 2। अब इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन हमें तो डिग्री के बेस पे पूछा है, तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है इसमें अल्फ़ाबेट की, x की 3, तो यानी इसकी क्या हो जाएगा, इसका नेम डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 5x² - 7x + 9,
अब अगर हमसे इसमें डिग्री के बेस पे नेम पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, x की पावर 2 भी है 1 भी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 है तो नेम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखें तो 1 2 3 कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा नाम, ट्राइनोमियल। तो इसका नेम हो जाएगा इट इज़ अ ट्राइनोमियल, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। एक और पॉलिनोमियल जो हमें पता होना चाहिए वो है कांस्टेंट स्लैश यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही है। एग्जांपल 8, अगर 8 लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। क्यों, हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8x की पावर 0, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों डिग्री 0 है, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम वेरिएबल की पावर कितनी लिख सकते हैं 0, क्योंकि 8 इंटू एक्स की पावर 0 1 यानी 80 तो होता है। तो डिग्री 0 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यूनिवेरिएबल, एक हमें ये वर्ड न्यू है हमारे लिए, यूनिवेरिएबल या वन वेरिएबल भी जिसे बोलते हैं। यूनिवेरिएबल या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी एक ही लेटर यूज़ किया है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएबल। लेकिन अगर मैं लिखूँ x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 5 प्लस z रेज टू द पावर 3, तो इसमें मैंने 3 अल्फ़ाबेट्स यानी 3 वेरिएबल यूज़ कर लिए, तो ये यूनिवेरिएबल नहीं होगा। यूनिवेरिएबल यानी वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही